उस सवाल को दबा दिया तो सबसे पहले आप वो हैं जो आप अपनी इज्जत में कमी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए छोटी छोटी सी, क्या पता सोफे में छोटी सी एक पेन लगी हुई हो, लेकिन मुझे कॉन्टिन्यूसली वो प्रिकिंग मुझे उसकी फील हो रही है, चुभ रही है चुभ रही है। अब मेरी मर्जी है, क्या मुझे इतना सा कंफर्ट चाहिए मुझे या नहीं का चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि मेरे मुसलसल बैठने की वजह से ये नीचे जाता जाए और पेन मजीद ऊपर आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए आती जाए, और वो मेरा मुझे इतना नुकसान पहुंचा दे कि मेरा खून ही निकलना शुरू हो जाए। तो वाई नॉट एट द फर्स्ट लेवल आई शुड उसको निकाल के बाहर फेंकूँ यार, ये क्या क्यों मुझे कर रही है, पेंच कर रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये अपने बी कंपैशनेट विद योर सेल्फ, अपने आप को भी अहमियत दें, अपने आप को इज्जत दें, अपने एहसासात मस्बत रखने के लिए, और अपने आप को खुशी देने वाले अनासर को ज़रूर महसूस करें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, और अपने आप को दुख पहुंचाने वाले अनासर को भी ज़रूर नोट कीजिए। फॉर दैट पर्पज़ क्या होगा, एक इस बात के लिए कि आप अपने आप को कितना रिगार्ड करते हैं, अपनी खुशी को, अपनी नेमतों को, अपनी ब्लेसिंग्स को जो आपको खुश कर रही हैं। ठीक है, प्लस दूसरी चीज़ क्या है, जो आपको नुकसान, आपको हर्ट कर रही है, आपको दुखी कर रही है, उन अनासर को, ये जब मैं सोचना शुरू करूँगी, इसका मतलब है मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ, अपने आप को टाइम दे रही हूँ, अपने आप को अहमियत दे रही हूँ। ठीक है, अपने आप को मैं वैल्यू कर रही हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ये मेरे नज़दीक इतनी बड़ी बात है कि पहले आप खुद तो अपने आप को इंसान समझे ना। किससे आप इंसान होने का दावा मांग कर रही हैं कि आपको इंसान होने की हैसियत से इज्जत दे। छोड़ दें दुनिया आपको इंसान समझे ना समझे, आप खुद क्या समझती हैं अपने आप। ठीक है, फॉर दैट पर्पस आप अपने लिए वक्त निकालें, थोड़ा सा वक्त निकाल लें। पूरा दिन लगे ही रहे सफाइयों में, लगी रहे लड़ाइयाँ निपटाने में, बर्तनों में और नौकरियों में और मसाइल में, फाइन यार। हफ्ते में 4 दिन 15 मिनट अपने लिए निकालना, 5 मिनट अपने लिए निकालना, एक दिन में अपने लिए निकालना है, किसी और के लिए नहीं निकालने। इट विल गिव यू ट्रैंक्विलिटी इन योर थॉट्स। आपके अंदर पे एक पीस आएगा, आपके अंदर एक कामनेस आएगी। आप अपने आप को जितना जानेंगी तो आपका कंट्रोल आपके पास आना शुरू हो जाएगा। फॉर दैट पर्पस मैं ये कह रही हूँ, जर्नलिंग करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, जब हम बड़ी बड़ी बातों से और बड़े बड़े लेक्चर्स और बड़े बड़े स्कॉलर्स की बातें सुनने के रास्ते से हट के जब हम आ जाते हैं छोटे से सतह पे, यार आज मैं क्या फेस कर रही हूँ, मैं दुखी होगी। ये लोग बात कर रहे हैं कि जी झगड़ा जो पहल करता है उसको जन्नत के बीच में घर मिलेगा, और मेरे ऐसे अभी ये जहन्नम बनी जिधर मैं बैठी हुई हूँ, मुझसे तो अपने मसले नहीं हल हो पा रहे, तो मैं क्या करूँ। तो जब ये इंसान इस तरह के थॉट्स पे आता है ना, तो फिर उसके अंदर ये एक इम्पेशेंस आती है, जो शुमाइला कह रही है कि जो मेरे अंदर ये चीज़ आई कि मैं इम्पेशेंट हो रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ये होगा, ये आप सबके साथ भी होगा, व्हेन यू विल गिव टाइम टू योर सेल्फ, और आप अपने मसलों को ऑन करेंगी, तो ये चीज़ होगी लाजिम तौर पर कि ना आपके अंदर, यार इनको बात समझ में क्यों नहीं आ रही है, ये मुझे किस तरह कह रहे हैं, माफ़ कर दो, मैं कहाँ खड़ी हूँ और मैं माफ़ कर दूँ। ये नहीं इतनी आसानी से हो सकता। भाई मेरे ज़ख्म पहले सॉल्व करें, पहले मेरे ज़ख्मों को सियो, फिर मैं माफ़ करूँगी। क्योंकि ज़बरदस्ती वो माफ़ी मंगवा भी लेते हैं। मेरा भाभी से यही कहना, मैंने कहा मांग तो हम लेते हैं माफ़ी, पर दिल से वो बात नहीं निकलती, या क्या ये मुनाफकत में आती है, फिर दिल साफ नहीं होता। चाहे जो मर्जी कर, बिल्कुल जिस बात के बारे में आपको सबसे ज़्यादा कंसर्न होना है वो बात ये है, मेरा अंदर और मेरा बाहर डिफरेंट होनी है। इट्स अ बिग चैलेंज। मैं जो लोगों को दिखा रही हूँ और जो मेरे अंदर है वो फ़र्क तो नहीं है। जो मैं किसी देखें, मैं जिससे कह रहे हैं ना कि नाराज़गी वाली जो मैं बात कही थी, तो मैं भी जिससे नाराज़ हुई हूँ या नाराज़ हो रही हूँ, तो अब वो जो मेरे सामने आए तो मैं बात तो बड़े हंस के आराम से कर रही थी। आई थॉट वाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस। तो मैंने देखा यार मोहब्बत तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन वो बातें मुझे उसकी बुरी लग रही हैं। बट आफ्टर प्रैक्टिस, पहले की एक बात बुरी कह देता था ना, उस पूरे बंदे को हम कैंसिल कर देते थे, ये है ही ऐसा, ये है ही बुरा, ये है ही। बट राइट नाउ आई एम फीलिंग कि अब मुझे ये पता चल गया है कि वो शख्सियत जिससे मेरा रिश्ता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा शौहर है, मेरी माँ है, वो उससे मेरा रिश्ते के हवाले से कभी भी मोहब्बत कम नहीं होती है। ठीक है, उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया होता है,
उसमें एक जान होती है, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप की एक वो होती है, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन उसने जो बातें बुरी कह दी, जो एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात जो बुरी कह दी, तो अब मैंने देखा कि वो जो मैं उससे बात अच्छे से कर रही हूँ, वो मेरा उससे रिश्ता है, मेरी उससे अपनाइयत है, लेकिन साइड बाय साइड मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि इसकी ये बातें मुझे हर्ट और पिंच की हुई हैं। तो आपको अपने ना दिल के जज्बात को रेगुलेट करना आ जाएगा, आपको पहचानना आ जाएगा। अब आप उस पर्सन से बात करेंगी तो इत्मीनान से करेंगी, क्योंकि आप लिखने इतनी जर्नलिंग कर चुकी हैं, इतने अपने इमोशंस को पहचान चुकी हैं, अपनी इतनी फीलिंग्स को पहचान चुकी हैं कि आपको पता चल गया इस बंदे से मुझे ये नेमतें मिलती हैं, ये फ़ायदे मिलते हैं, मुझे इस बंदे से ये आफियत महसूस हुई है, इस बंदे से मुझे ये खुशी और ये राहत मुझे मिली है, और अच्छा इस बंदे से मुझे ये नुकसान भी मिला है, ठीक है। ये लेकिन मैं उसमें बात कर रही हूँ जिसमें 90% आपको आफियत मिली है और 10% आपको बेसुकूनी हुई है। नॉट ये क्या इन रिश्तों से हट के, जैसे पेरेंट्स हैं, हस्बैंड हैं, बहन भाई हैं, इन रिश्तों से हट के जो बंदा आपके साथ इस तरह कर रहा है, मुसलसल चालें चलता जा रहा है आपको रिग्रेट करने के लिए, उनके लिए क्या है? वो तो फीलिंग्स चेंज होती ही नहीं है। बेशक गले भी लगा लो, वक्ती तौर पे वो थोड़ा सा हो जाएगा कि दिल में वही इन वाली बात मशीन वाली कि थोड़ा सा किसी के चलो जी गले मिलो बस खत्म, आज के बाद कुछ नहीं करना। तो वो जो फिर वही सामने रह के वही हरते मदा कर रहा है, उसी तरह टीज कर रहा है, अजियत दे रहा है, ऐसे वो जैसे बड़ा वो मुतकब्बर बना हुआ है, उसको फिर कैसे बंदा उनके साथ रह के कैसे वो करेंगे? ये तो बहुत अहम सवाल है, इसको हम अभी लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं पिछली वाली बात को ख़त्म कर लूँ, ठीक है, कि आपने वो जो जर्नलिंग करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, आप पेशेंट होंगे, आपको अपने आप को पहचानना आएगा, अपने इमोशंस रेगुलाइज कर सकेंगे। कौन से वो जो डॉक्टर के पास है? पेशेंट सबर वाले साबिर, मुझे समझ आ गई, राइट? असल में तो हम पेशेंट ही बनते हैं जितने हाँ बनते तो हम पेशेंट ही हैं, पर हमें बनना पेशेंट है, वो वाला पेशेंट है, ये वाला पेशेंट नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको ये फ़ायदा देगी। मोर ओवर आप अपने आप को जब अहमियत देना शुरू करेंगे तो आपका खुद अपनी तरफ कुछ ना रवैये आपके अपनी तरफ बदलेंगे, ठीक है। मतलब हमेशा बाहर नज़र रखने के बजाय थोड़ी अंदर तो नज़र करें ना, ठीक है। ये एक और अप्रोच है, ठीक है। इसमें आप बाहर देखिए ना, एक चीज़ जो आप हम इन सेशंस में हम सीखेंगे वो ये है कि बाहर मेरी ज़ात से बाहर जो भी है ना, चाहे वो मेरा बच्चा ही क्यों ना हो, छोटा सा बच्चा, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसका भी दिमाग अलग है, उसकी शख्सियत अलग है, वो मेरे से अलग एक वजूद है। मैं उसकी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं उसकी थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकती, मैं उसकी कंस्ट्रक्शंस को ज़बरदस्ती मेंटल कंस्ट्रक्शंस के बात को कैसे परसीव करना है, मैं इस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकती। ये जितना हम जल्दी समझ लें ये हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। ओके फाइन, इसका मतलब है सारी दुनिया मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो तकलीफ़ें उन्हीं से हो रही हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ, तो बात हम यहाँ से शुरू करेंगे, पीस मेरी ज़िंदगी में यहाँ से आना शुरू करेगा। और आपने अगर देखा होगा कि वो जो है जब ज़िंदगी ठीक शुरू होती है, या लीडरशिप अप्रोचेज़ में अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर आप लोगों को घर के से आप लोगों ने कुछ खाना बनाना है, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि चिकन कढ़ाई होती तो खाते, चिकन ही घर में नहीं है, दूसरा कह रहा है मटन कढ़ाई खानी है, वो भी घर में नहीं है, और भूख भी शदीद लगी है। अब एक माँ क्या करती है भूख को मिटाने के लिए, क्या करेंगे आप? जो इजीली जल्दी से जो कुछ घर में होगा जल्दी बन सकता होगा, ठीक है। ये क्या अप्रोच है? ये अप्रोच वो है, बड़े बड़े आइडियल्स को मीट करने के बजाय आप एफिशिएंट ये होना होता है, इफेक्टिव या एफिशिएंट होना, कि जो यार मौजूद है ना वहाँ से आगे चलो, ठीक है। सारा घर तबाह हो गया है, फाइन, कोई एक दो ईंटें बरकरार हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ज़िंदगी इसको कहते हैं, ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है। मेरा शौहर ठीक हो जाए, मेरा ससुर ठीक हो जाए, मेरी नन ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरे मोहल्ला ठीक हो जाए, मुल्क ठीक हो जाए, सियासत ठीक हो जाए, यार वो मेरी डोमेन में भी हैं, वो मेरे कहने पे बदलेंगे अपने आप को? बच्चे नहीं बदल सकते। तो फिर कौन है मेरे इख्तियार में? हम खुद अपने मेरी इख्तियार में नहीं है, तो Exactly. वही कह रही हूँ, हमें खुद अपने इख्तियार हमने अपने आप को जिसके ऊपर इख्तियार इख्तियार, असल में ना मेरा इख्तियार उसूली तौर पर अगर देखा जाए और रियलिस्टिकली भी देखा जाए तो सारे का सारा अपने ऊपर है। यानी मैं वो ताकत हूँ जो अपने आप को बेड से उठा के लाउंज में ला सकती हूँ, मैं वो हूँ जो कोई काम करने के ऊपर खुद को मजबूर कर सकती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मेरे ही अपने ऊपर बस चलता है ना। सो व्हाई नॉट मी,
मैं अपने आप से क्यों ना स्टार्ट करूँ। जहाँ कंट्रोल्स नहीं है वहाँ पे पूरी तवज्जो डाली हुई है, वहाँ पे पूरा फोकस है, उसमें ये गलती, उसमें ये गलती, उसमें ये गलती, उसमें ये गलती, उसने ये करना चाहिए था, उसको यूं करना चाहिए था, उसको ये कर लेना चाहिए। ओ भाई मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे कोई सुई पकड़ के खड़ा है और मुझे तकलीफ पहुंचा रहा है, मुझे पिंच कर रहा है, ठीक है, उसको मैं अगर नहीं रोक सकती तो मैं क्या कर सकती हूँ? उस जगह से जा सकती हूँ। मैं उस जगह से जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती? वो डंडा हाथ में पकड़ के खड़ा है, खड़ा रहने दें यार, मैं तो वहां से हिल सकती हूँ ना। वो मुतकब्बिर बन रहा है, फाइन, वो किस वजह से मुतकब्बिर बन रहा है? क्योंकि उसको अथॉरिटी मिली हुई है ना। नहीं, हाँ क्योंकि मैं बता- हमें वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो इस वजह से मुतकब्बिर बना हुआ है बिकॉज आई एम फीलिंग कि वो बना हुआ है। देखें, एक बड़ी सी लैंड क्रूजर में कोई बंदा आके उतरे और बड़े शो ऑफ करके गाड़ी को मारे और बड़ा तमतराक से मेरे घर में एंटर हो, राइट? माय परसेप्शन इज कि लैंड क्रूजर कोई बहुत बड़ी गाड़ी होती है। मेरा परसेप्शन ये है कि बड़ी गाड़ी होने से और बड़ा ओहदा होने से लोग बड़े झुक झुक के सलाम करते हैं। दिस इज माय परसेप्शन। मैं ये समझ रही हूँ जिस दिन मेरा परसेप्शन ये बदल गया, यार ना गाड़ी से इंसान बड़ा होता है और ना ही 100 लोगों के झुक के सलाम करने से एक इंसान बड़ा होता है। नाउ हाउ आई विल लुक टू दैट पर्सन। नॉर्मल इंसान। यार एक आदमी, मेरे लिए एक गाड़ी से एक आदमी उतरा है और वो आ गया और उसके आगे पीछे लोग हैं, होगी कोई वजह जिसकी वजह से वो लोग उसके साथ अटैच हैं, बट फॉर मी दैट नॉट मैटर्स। तो अब उस आदमी का जितना भी बड़ा महल था, वो मेरी नज़र से तो क्या, ये मेरा दिमाग है जो बेसिकली चीज़ों को देख रहा है, सोच रहा है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करवाती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए। क्योंकि ये कैसे हो जाता है कि लैंड क्रूज़र हो, गाड़ी हो, बड़ी कोठी हो, ओहदा हो और वो किसी को अपील ना करे, ये तो नहीं हो सकता होता ना इतनी आसानी से। सो अब हम इसके लिए एक प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब हम यानी कि वो जो पिछली बातें हमने सारी कंक्लूड करनी है, जर्नलिंग करनी है, अपने आप को टाइम देना है। दिस इज़ माय रिस्पेक्ट, आई हैव टू चैनलाइज माय इमोशंस। मुझे ही अपने आप को देखना है, मुझे बाहर से कंट्रोल हटाना है मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए। की पॉइंट ये है कि मैंने लोगों से तवज्जो हटानी है। की पॉइंट ये है कि कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता जब तक कि आप अपने आप को दुख पहुंचाने वाले नहीं बनते। समझ में आ रही है बात? कोई आपको अजियत नहीं दे सकता। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगी, 1 महीने बाद आ जाएगी। बिलीव मी, इफ़ यू विल थिंक ओवर दिस, अगर आप भी घर जाके पूरा हफ्ता सोचेंगी तो आई गारंटी यू आप भी ये बात समझ आएंगी कि कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। ये आप खुद होते हैं जो दुख पहुंचाते हैं खुद को। ठीक है, ये काम कैसे होगा, ये मंजिल कैसे अबूर करनी है, यही हमने यहाँ पे सीखना है, यही बात हम जानेंगे। क्योंकि माइंड हमारा वो कूल रहे तो हम के वो पॉजिटिव थिंकिंग रहे, चाहे सामने हो भी रहा हो वो ही सारा कुछ, जिससे पहले आप हर्ट होती हो तो वो बंदे का अपनी तरफ वो खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं ये ऐसे है, फिर वो खुद ही हट जाता है उस तरफ से। माहौल वही रहता है, माहौल वही रहता है, बंदा खुद बदला क्या है आपके दिमाग की कंस्ट्रक्शंस बदली हैं, आपका चीजों को लेने का अंदाज बदला है, बदले आप सोचेंगी। हाँ मैं सोच ठीक है, मेरे सामने एक चीज़ हो रही है। अब मैं एक बंदे को, छोटी सी एग्जांपल, एक बंदे को मना कर रही हूँ कि मेरे कमरे में वॉशरूम है, मैंने इसे नमाज भी पढ़नी होती है तो आप इस वॉशरूम को ना यूज़ करें, बाहर वाला कर रहे हैं। वैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ ना। वो बार बार जानबूझ के सबको भी कह रहा है आपने इसी वॉशरूम में जाना है, आपने यही यूज़ करना है, बच्चों को भी इधर भेज रहा है जानबूझ के, और मैं साफ़ कर रही हूँ, फिर वो गंदा हो जाता है, फिर कमरा गंदा होता है, वहाँ नमाज पढ़नी। तो वो जब वो बंदा ही पास नहीं आ रहा तो फिर अपने आप को कैसे, फिर बंदा चुप करके बैठा रहे, वो गंद देखता रहे बैठ के। नहीं तो लॉक लगा नहीं ठीक है। एक ऐसी मिसाल सोचनी चाहिए। ओके, कोई ऐसी बात याद करें, कोई ऐसी बात है जो आपको पहले बहुत तकलीफ देती थी और अब ना देती हो, ऐसी कोई बात है? हाँ है। क्या है? 2 साल पहले ये होता था कि मैं जब नई मतलब आई थी ना, इधर की बता रही हूँ। एक बच्चा उठा है, नाश्ता बना दिया 4 बजे दिन, दूसरा उठा है मतलब एक 8 बजे उठ रहा है, एक 10 बजे उठ रहा है, एक 12 बजे, एक 4 बजे उठ रहा है, मुसलसल ना ये मतलब नाश्ते चल रहे हैं। ठीक है। तो जब मेरा सेकंड सीजन, आपको पता मैं इधर आती थी जब की बात है, हाँ हुआ तो वो उस टाइम मैं काफ़ी वीक हो गई ना, फिर स्ट्रेंथ नहीं थी,
फिर भी ना खौफ दिल में, जब उन्होंने कहा ना दिल ऐसे तेज तेज धड़कने लग जाना कि अगर ना किया तो घर का माहौल खराब। हालांकि माशाल्लाह सारे जवान हैं, कोई भी जी। छोटा नहीं है। तो मैंने कर देना, फिर आहिस्ता आहिस्ता ना मैंने, ये 2 साल पहले की बात है, मैंने कहा कि ये अब ठीक ठाक है, अपने काम कर सकते हैं ना, तो मैं इनका नाश्ता नहीं बनाऊंगी, खाना मैं जल्दी जो घर का बनता है ना वो मैं बनाऊंगी, घर को साफ़ करूंगी, सारा कुछ करूंगी। लेकिन ये जो नाश्ते वाले सीन है ना, ये मुझसे नहीं होते। वैसे भी सही स्कूल जाती है, उसको छोड़ना लेना ये मेरी ड्यूटी है, उसके बाद घर को संभालना। तो ये हुआ है कि जी बड़ा दुखी होके, बड़ा मुझ पर इल्ज़ाम लग के, सारा कुछ हो के, ये तुमने मुझे बहुत हर्ट की है, मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, मेरे बच्चों का नाश्ता बनाना छोड़ दिया है। तो मैं चुप रही। मैंने कहा उन लोगों ने खुद ही कहा था कि हमारे खाने को हाथ ना लगाना, हम खुद करेंगे। ये हो गया। अब ये चल रहा है सीन घर में कि मतलब वो ये हुआ है, चेंजिंग है ये कि वो अपना नाश्ता जब भी उठे, एक उठा बना रहा है, दूसरा उठा बना लेता है। तो यानी थोड़ा बहुत हुआ है, जब अपने आप को, वही हमारी बात की, अपने आप को समझा है कि मेरे में ताकत नहीं है। कि जब ये ताकत आपने खत्म समझा है, नहीं है, ये ताकत खत्म हो ये गई। आपकी ताकत खत्म हो हाँ। गई है, तो ये तो बस हालात ने आपसे काम करवाया। हाँ। ये कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। वो भी लड़के, वो भी बड़ी मुश्किल जब से। आपकी जान खत्म होने को आ रही है तो अब आप कह रही हैं। अच्छा, इसमें भी 2 तरीके से ये बात पहुंचाई जा सकती थी। ये है कि वो देखिए कि अभी भी हस्बैंड ये समझ रहे हैं कि इसने मुझे बड़ा दुखी हाँ, किया। बहुत ज्यादा। ठीक है, क्यों क्यों इसमें हम थोड़े से चेंज करते हैं, ज़रा लेके आते हैं। बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि अब मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी, ये बड़े हो गए हैं, ये जवान हो गए हैं, ये अब अपना नाश्ता खुद बना सकते हैं, मैं अब नहीं बनाऊंगी। अब एक और तरह से बात को लेके आते हैं, और वो बात ये है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। मैं उठती हूँ तो अब अंधेरा आने लग पड़ता है, बीपी पता नहीं कम हुआ है, उठ ही नहीं पाती, दिल बहुत कमज़ोर हो गया, थकन महसूस होती है, मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। मुझसे एक बार तो उठा जा सकता है, लेकिन मैं बार बार उठने की हिम्मत ही नहीं पाती, मैं अब क्या करूँ? इन सारी बातों के बावजूद वो बंदा यही कहे कि नहीं जी कुछ नहीं होता, तुम कौन सा ये इधर भैंसें रखी हुई हैं जो दूध निकाल ठीक के है, प्लांट एक बार, 2 बार, 3, तो फिर अच्छा है, उस पर्सन की कंस्ट्रक्शन सामने आ गई हाँ। कि कौन सा भैंसें रखी हुई हैं जो हाँ। तुम दूध निकालती रहती हो। फाइन, जवाब दें इसका, क्या जवाब है? क्योंकि आप थक रही हैं, यू नो योर सेल्फ कि आप थक रही हैं। ठीक है, भैंसें नहीं रखी हुई, वो भैंसें रखने वाले लोग और थे, वो खाते भी देसी घी थे, वो करते भी कुछ और थे, वो फसलें भी जाके काटते थे। ठीक है, तब वहाँ पे मर्द भी कुछ और करते थे, वो भी कुओं से पानी निकाल के लाते थे, तब के मर्द भी कुछ और करते थे। तो वो माहौल तो निकाल ही दें, ये तो हो गया इनवैलिड। ठीक है, जी। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो मेरा सरकमस्टांसेस हैं, इन्हीं के अंदर मेरी कंडीशन ऐसी हो रही है कि मैं थक रही हूँ। ठीक है, वरना मुझे नहीं पता मेरी फिजिकल हेल्थ कितनी डाउन हो गई है, मेरी मेंटल हेल्थ कितनी डाउन हो गई है, बट मैं डाउन हो गई हूँ। मुझे अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए कुछ असबाब मिलें तो शायद मेरे अंदर एनर्जी आ जाए, बट राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग दैट एनर्जी एंड दैट स्पिरिट इन माई सेल्फ कि मैं ये काम नहीं कर पा रही। यू आर फोकसिंग ऑन योर पर्सनैलिटी या जो भी है। ठीक है, आप अपने इसमें यही होता है ना कि आप एक सिंगल पर्सन है और आपकी फैमिली की जैसे एक घर में 7-8 लोग, तो वो सब अगर आपको दूसरा एस्पेक्ट दे रहे हैं तो आपको अपने आप को मनवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जी भाई। या अपनी ये जो रियलाइजेशन है ना, ये भी जो एक दफ़ा उठी है तो वो फिर दबती जाती है ना। यही तो मैं कह रही हूँ कि अपने आप को अहमियत देना सीखें। अपने आप अपनी फीलिंग्स और अपनी चीज़ों की और अपनी इमोशंस की पहचान करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि मैं नहीं यार वो कर पा रही। ये एक रियलिटी है कि मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है। मैं किसी को कैसे बताऊँ अब कि यार मैं किसी को कैसे ये बताऊँ कि मेरी वो अंदर से एनर्जी नहीं है। एक दिन जब मर जाऊंगी फिर लोगों को पता चलेगा, फिर तो सारे कहेंगे बेचारी बड़ी मुश्किल से गुजर रही सी, दसदी दसी पर असी यकीन नहीं किया। पर आप बंदा बताता है उन्हीं को, क्योंकि इतना टाइम गुजर गया, उनको बताएं तो वो कहते हैं आगे से ये जवाब देती है तुम्हें बोलना बहुत आ गया, ये तुम हो गया। नहीं, वो तब बोलना, ये पता ही कब कहेंगे बोलना आ गया, ये तब कहेंगे जब आप उनके ऊपर उंगली उठाएंगे। हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। मुझे पूरी मुस्तकिल मिजाजी से, पूरी ऑनेस्टी से, पूरी सिंसेरिटी से सिर्फ अपना जायज़ा लेना है। क्या मैं अपने अंदर वाकई हिम्मत नहीं पाती? ठीक है, मैंने सिर्फ यही देखना है क्या वाकई मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं पाती। ओके, इससे आप बंदा जो मुझे कर रहा है ना आर्गुमेंट, जो मुझे मतलब डिग्रेड कर रहा है कि नहीं तुम कर, उसको भी ये पता है कि ये मकर नहीं करती, बहाने नहीं बनाती, कंपैरिजन भी करते हैं। बस बड़ी अच्छी बात है अगर उसको पता है खुद इस बात तो फिर तो आपका काम और भी आसान है। फिर तो बस सिर्फ आपने 2-4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार बस ये बताते रहना है कि मैं क्या करूँ, नहीं हिम्मत कर पा रही, नहीं हो पा रहा।
पर आगे से मर्द ये कहते हैं ना कि तुम कब ठीक कब होती हो ये तुम ठीक कब होती हो एडमिन का आप लोगों ने अपना इतना बड़ा वेट कर लिया हुआ है। 2-3 दफा भी अब कहना भी छोड़ दी ना कि यही आगे सुने कि तुम जिस टाइम ठीक होती वो बताओ, हर टाइम तो यही तो- चल रहा था। तो फिर बताएं ना, फिर बताएं, आप बताएं कि ये सारा घर कैसे चल रहा है। ये फिर क्या वाकई अगर आप लोग इतने बीमार होते हैं तो फिर तो आपके घर में कोई काम नहीं होना चाहिए। घर में काम हो रहे हैं, खाना बन सारे रहा हो रहे वही बल्कि ना। एक्स्ट्रा भी जो हो रहे। मर्जी हो सो तो के इसका बीमार- मतलब है आपने ये कभी रियलाइज ही नहीं करवाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं भी होती और फिर भी इतना कुछ हो रहा है घर में। ये दीवारें साफ हो रही हैं, वॉशरूम साफ हो रहे हैं, खाने पक रहे हैं, एक बच्चे को वॉशरूम लेके जा रही हूँ, दूसरे को लेके जा रही हूँ, तीसरे को होमवर्क करवा रही हूँ, चौथे के लिए खाना बन रहा है, रात का खाना बन रहा है, बर्तन धुल रहे हैं, किचन साफ हो रहा है, सफाई हो रही है, लोगों को देख रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, इन दैट हेल्थ कंडीशन। वो तो आपकी जिम्मेदारी हो, यही कहते हैं ना कि ये तो आपकी जिम्मेदारी तो आपने करनी ही करनी है। बात सुनिए, जिम्मेदारी सेहत इंसान पे होती है, हड्डियां टूटे हुए इंसान की क्या जिम्मेदारी होगी? जिसका एनर्जी लेवल इतना लो है उस पर आप क्या जिम्मेदारी डाल सकते हैं? ये आप हैं जिसने ये समझ लिया है कि ये जिम्मेदारी है, तो मरे हुए इंसान को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इज दैट सो? क्योंकि वो आदी कर दी है या तो हमने अपने आप को असल में आदी करवा दिया है ना इस हाँ। चीज के। मैं सबसे से, पहले खौफ की मैं वजह से। इसीलिए ये हाँ। कह रही हूँ, मैं आपको इसीलिए ये कह रही हूँ कि अपने आप को पहचानें, अपने पोटेंशियल्स को पहचानें, अपने आप को अहमियत देना शुरू करें। देखिए मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, कोई आपके ऊपर से रास्ते नहीं गुजार सकता। एक मजबूत दीवार खड़ी होती है तो उसके ऊपर से ट्रक कभी नहीं गुजरेगा, लेकिन मिट्टी की जो किनारियां होती हैं उसी के ऊपर से गुजरेगा। तो हम खुद मिट्टी की ढेरियां हैं, हमारे अपने अंदर असल में कोई दम नहीं है। तो आप इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने मिट्टी की ढेरी बनना है या आपने अपने ऊपर काम करके अपने आप को मजबूत दीवार साबित करना है। दिस इज यू, ठीक है। अगेन आप जितने भी गिले हो, जितने भी शिकवे किसी के करेंगी, मैं अगेन ये कहूँगी रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप, बिकॉज यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को वो अहमियत नहीं दे रही, आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच रही, आप अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को, अपने हेल्थ को। मुझे ये बताएं, आप रोटी को चोची कहती हैं? अगर आपके अंदर इतनी नहीं है ताकत तो आपको नहीं पता कि आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या करना है? वाई यू आर नॉट टेकिंग टैबलेट्स, वाई यू आर नॉट टेकिंग हेल्दी फूड? क्यों आप वो सब्जियां और न्यूट्रिशंस नहीं खा रही? क्यों आप बैलेंस डाइट नहीं ले रही हैं? घर में अंडे होंगे, दूध होंगे, मछली गोश्त आता होगा, क्या कर रही हैं जब आप? एक इंसान बहुत टेंशन लेता है ना अपने बारे में, तो वो फिर उसकी वो स्टमक काम ही नहीं करता। वो जैसे खाना, मैं पहले एक रोटी खाती थी ना नाश्ते में, अब मैं आधी भी नहीं मुझसे खाई जाती है। तो अंडा लेती थी, अंडा भी नहीं, बस चाय थोड़ी सी, और इस तरह का इतनी कम डाइट होगी, जैसे खाऊं तो मैदा फुल हो जाता है। हाँ, थोड़ा वो सा तो आपने खाने किसी से। तरह उसको बीमार कर तो लिया है ना। अब वही- मसला ये है, हाँ। अब वो होता ही है कि वो स्ट्रेस लेवल, अब वो खाने की वो ना अट्रैक्शन ही आपके अंदर से बेसिकली एक होता है। जब हमारी किसी काम को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, ये जो खुदा ने हमारा सिस्टम रखा है ना, 4 बेसिक हार्मोन्स हैं हमारे अंदर, ठीक है। जब हम हर काम तब कर पाते हैं, ये पानी भी जो मैं पीती हूँ ना, ये जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामीन मेरे अंदर नहीं रिलीज होती तो मैं पानी भी नहीं पी पाती। यानी डोपामीन क्या होता है कि जब आप कोई काम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, किसी काम के होने से कोई एक्सपेक्टेशन होती है, यार ये काम मेरा होगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, इससे मेरी ये चीज़ फुलफिल होगी। ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, उसको मीट करने के लिए मेरे जिस्म में एक केमिकल रिलीज़ होता है, उसको डोपामीन कहते हैं। वो रिलीज़ होता है तो मेरे अंदर ये तलब पैदा होती है कि ये पानी के गिलास उठा के मैं पी लूँ, ठीक है। अच्छा, अब पानी का गिलास पीने के लिए भी मैंने पानी देखा और मेरे दिमाग में एक सीन चला है कि यार ये पानी पीऊँगी तो मेरी प्यास बुझेगी। देयर इज समथिंग सम एक्सपेक्टेशन इन माई माइंड। उस एक्सपेक्टेशन ने मुझे ये कहा कि जैसे पियोगी ये फुलफिल हो जाएगा, यू विल फील सेटिस्फाइड। मेरी वो एक्सपेक्टेशन रिलीज़ होने की चांस हुई तो मेरे अंदर से हार्मोन रिलीज़ हुआ, दैट इज़ अ लिटिल अमाउंट ऑफ डोपामीन, और मुझे क्या हुआ, मैंने पानी पी लिया, ठीक है। अब हमारे साथ आजकल क्या हो रहा है, यानी कि मुझे घर की सफाई करनी है, तो हम सफाई इसलिए पहले कर जाते थे कि साफ़ सुथरा घर है यार, ये साफ़ हो जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं अपना काम कॉन्सेंट्रेशन से कर पाऊँगी, मेरे बस 3 घंटे फ्री हो जाएंगे, और मेरे अंदर वो एनर्जी होती थी कि मैं उठ के सफाई कर लेती, आई विल फील सेट। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है मोबाइल्स की वजह से, इधर उधर के प्रॉब्लम्स की वजह से, कि मैं राइट काम के लिए भी नहीं सोच पा रही।
यानी इधर उधर की चीज़ों ने इतना परेशान कर दिया है, माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया है कि एक छोटा सा काम करने के लिए उस पर वो फोकस और वो एक्सपेक्टेशन में अपने आप को दे ही नहीं पाती कि जिससे मेरा वो डोपामिन रिलीज हो। तो अब आपने मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से स्ट्रेस में ले जा के अपने दिमाग को इतना प्री ऑक्यूपाइड कर दिया मुख्तलिफ कामों के लिए कि अब वो फूड, यार खाना खाऊंगी तो मैं सेटिस्फाई होंगी, खाना बड़ा मज़े की चीज़ होती है, फ्रूट खा के इंसान के अंदर एनर्जी आती है, या इससे मेरा पोटेशियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी पूरी होगी, या मुझे प्रोटीन देगा एंड आई विल फील सेटिस्फाइड एंड आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी मोर एनर्जेटिक एट दैट टाइम कि मैं अपने काम बेहतर से कर सकूँगी, मैं ज़रिश को अच्छे से देख सकूँगी, या मेरे यार यही काम करने के लिए एनर्जी अच्छी हो जाएगी। मैं वो एक्सपेक्टेशन सोच ही नहीं रही हूँ उस खाने के मतलब, फूड के मतलब। तो अब आपका फूड को देख के डोपामिन रिलीज नहीं होता एंड यू आर नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईटिंग दैट फूड, यू आर नॉट इंक्लाइंड टू हैव दैट फूड इन बेटर मैनर। तो असल में आपको अपने काम के लिए जो फॉर एग्जांपल जो काम भी हम नहीं कर पाते हैं तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, मैं क्यों नहीं कर पाती। अच्छा, एक तरफ आपका दिमाग कह रहा है यार तुम्हें ये काम करना चाहिए, अगेन मैं आपको कहूँगी आप इस पर ज़रा जर्नलिंग करना शुरू करें। कौन सा काम है जो आप करना चाहती हैं, लिख लिया, ठीक है। कौन सा काम है जो क्या वजह है कि ये मैं नहीं कर पा रही, लिख लिया, ठीक है। जब वो अब वजूहात लिखना पड़ेंगी तो एक वजह निकलेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, ठीक है। अभी तक मैं एक्सरसाइज करने के लिए वो हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही, रोज़ मेरा दिमाग मुझे एक पॉइंट देता है यार एक्सरसाइज कर लो, तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो जाना है, तुमने मोटे हो जाना है, तुमने जो है ना वो फिर तुम्हारे से कुछ नहीं होएगा, तुम्हें अपना आप बुरा लगेगा, तुमने परेशान रहना है, फलाना फलाना फलाना, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, जब तक मैं ये सारा सोचूंगी एक्सरसाइज हो जाएगा तो क्या होगा, मुझे ये सारी बातें सोचनी है सो दैट मेरी उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक थोड़ा सा डोपामीन रिलीज हो और मैं उस काम को करने के लिए खुश जाऊँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी बच्ची स्टॉप पे खड़ी है, क्यों आप उसे लेने के लिए जाती हैं, आपको पता है, आपको पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, मैं उसको लेने ना गई वो रोएगी, वो चीखेगी, वो पैनिक कर जाएगी, उसका लोगों से एतबार उठ जाएगा, उसका मेरे ऊपर से एतबार उठ जाएगा, वो चीखने लग जाएगी, वो मुझे आइंदा कभी ट्रस्ट नहीं करेगी, ये सारी बातें आपके दिमाग में एंड यू आर रेडी टू पिक हर, ठीक है। ये आपने सोचा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें वो हैं जो आपने सोची ही नहीं हुई, जो आपने नहीं सोचा हुआ तो उसके लिए आपके वो पुश फैक्टर, वो डोपामीन, वो केमिकली नहीं आपको रिलीज हो रहा, अब आपसे दुनिया भर का कोई बंदा काम नहीं करवा सकता, खुदा भी अब आपसे काम नहीं करवा सकता। सो अंडरस्टैंड योर एनाटॉमी फर्स्ट। ये तो मैं फिजिकल एनाटॉमी की बात करी, कहाँ जाके इमोशनल एनाटॉमी की बात आएगी। तो ये जो खाना आप नहीं खा पा रही, इसकी रीजन सोचिए आपने क्यों नहीं खा पा रही। अच्छा ही लगता है खाना खाओ ना, बस जस्ट ऐसे फील होता है ऐसे जैसे ही ना वो यही मैं कह रही हूँ। चलने फिरने के लिए जरूरी है बस, हाँ, इतना ठीक सा खा है। लो। हालांकि इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। हमारे अंकल भी अभी हमें कहते हैं, जब ही मैं डोपामीन के बारे में पढ़ा है तो मैं अब अगर सोचूं तो हमारे अंकल कहते हैं कि खाना मेरे फंसता है मुंह में, मुझसे नहीं खाया जाता। वो बॉडी को साथ ही क्यों खाऊं खाना, इधर ही रहता है, कोई मकसद ही नहीं है भाई। अगर हम लेटे हुए हैं पूरा दिन, क्या ड्राइव है जो आपको उठाएगी, क्यों खाना खाए बॉडी, क्यों खाए, क्या आपने क्या करना है, यू आर डूइंग नथिंग। लाइफ में कोई जीने के लिए कोई पर्पस ही नहीं है, तो कहाँ से वो डोपामीन रिलीज हो जो आपको एक खाना खाने के लिए अट्रैक्शन पैदा करे आपके अंदर। ये होता है ना, नेगेटिव डोपामाइन हमारे माइंड से ज़्यादा वो जनरेट होते हैं कि कोई हर्ट कर देता है तो फिर बस हम उसी से वो दूसरा केमिकल वो आ जाता है, एड्रेनलिन आ जाता है, फिर जो है उससे का हार्मोन वो रिलीज इतना हो के एड्रेनलिन हमारी किडनीज के ऊपर एक होता है हार्मोन होता है, जो इसलिए होता है कि अगर मैं जो उनसे है ना मुझे गुस्सा या मुझे कोई दाएं बाएं से कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो वो ना थोड़ा सा टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करेगा, वो एड्रेनलिन रिलीज़ होगा, उस हार्मोन की थोड़ी सी मिकदार मेरी बॉडी के अंदर रिलीज़ होगी, सो दैट मैं अवेयर हो जाऊँ, मेरी बॉडी को ना अवेयर करने के लिए कि तुम्हें ख़तरा है, तुम्हें नुकसान हो सकता है। तो ना वॉशरूम, एक सेकेंड, जी 12 बजे आ जाते हैं। हाँ, जो रहती है, उसको मैंने कहा था कि
कि इधर स्टॉप पे उतर जाना। अच्छा, बताया वो छोटे बच्चों की बस पे ही आती है ना। हाँ छोटी बच्ची अच्छा, वहाँ माँ कहती मम्मा मैं उधर उतर जाऊँ, मैं कहता तुम्हें पता ही नहीं कहाँ उतर, तो कहती हाँ, तो सोफिया फिर आंटी का घर किधर है, मैं उतर जाऊँ 12th पे इधर आ जाती है 12th पे। अच्छा इधर। तो बेशक आप आए जाके उसको हाँ pick कर वही सकती ना, हैं। भाभी अभी भी यही कह रही है। 8-9 मिनट्स है अभी। हाँ वो रुकेगी ना तो फिर मैं आऊँगी। इधर उतारते हैं ना बच्चों को। हाँ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो हमारा खुद भी यही कहना होता है कि आप बस अपना टाइम पूरा करें। भाई मैंने आपको जैसे कहा मेरी कि अम्मी अपने अकेली कॉम्प्लीट रहती है ना, करके तो मुझे उनके ट्रांसफर शौक करके नहीं वो खत्म होता होना। ये अलमारी बना लूँ, ये पेंट करा लूँ, सबका यही पहले ही लेनी है, तो आप जो है ना इतना अपने आप को ना थकाया करें। ताया आप पेंट के किसी को कहने जाएंगे वो नहीं आएगा, इतने चक्कर लगाती हैं। तो लेकिन मेरे ख्याल से तो ये उनके लिए हेल्दी अच्छी बात हाँ, वो एक्टिविटी है। नहीं नेचर है activities है। ना। हाँ जी, क्योंकि अब मैं मुझे वो हूँ ना, हो रहा है ना मैं- जब ये बात वो कर रही हैं, तो मतलब मिनोशी को भी पता है कि हम ना सब उनको यही समझाते रहते हैं कि बस अब आप ना अपना मकसद पूरा करें, आप ना इतना थका करें। लेकिन उनके जो शौक जैसे हमारे हैं ना कि अपने घर की तरफ सजाना या और- किसी तरफ भी, लेकिन उनकी हर चीज़ की तरफ क्योंकि उनकी सेहत भी नहीं है ना, कि बंदा देखता है कि वो अकेली भी है और उनकी वो हड्डियों का मसला है, तो वो फिर आप ऐसे काम करेंगे फिर आप दूसरों के मोहताज होने से बेहतर अपनी सेहत को संभाल के रखें। यही उनको ये कल मैं मैं कह बात रही कर थी रही पर थी वो कि- फिर नहीं सुनती। बुजुर्गों के बारे में हम खुद भी यही कहते हैं ना कि बस आप अपना वक्त पूरा करें। हाँ यही तो सबसे बड़ी हाँ गलती है जो हम करते हैं। और मतलब ये- वही मैं ये वही चीज़- कह रही है ना कि इनका अम्मी मुझे अपनी हाँ हर हाँ। टाइम काम करवाती रहती है कि ये अलमारी बनवा रही है। मैं कही ये तो उनके लिए हेल्दी एक्टिविटी है कि उससे जो है वो हाँ बस मसला ये है कि हाँ वो भी हमने उन बुजुर्गों बेचारों को ना फिजिकल काम एक्सर्शन मांगता है ना, और उन बेचारों की सेहत रहती कोई नहीं। हाँ अब जी, मेरी माँ हार्ट बाईपास करवा चुकी हाँ हैं जी। और अभी भी, लेकिन वो जो बचपन की आदत बनी हुई है फिजिकल एक्सर्शन, अब फिजिकल एक्सर्शन नहीं वो कर सकती। अब उनको हमें एक्टिविटी चेंज करके उनको कोई देनी चाहिए थी, ठीक है, यानी कि वो उस एक्टिविटी में जो उनके लिए फिजिकली कम थकने वाली हो और उनको कोई इमोशनल या इल्मी तौर पर या किसी और तरह की लाइटर एक्टिविटीज़ में एंगेज करना चाहिए था। वॉक कर ली, कोई अच्छी फ्रेंड्स मोहल्ले में होती, कोई किसी को बैठ के निटिंग सिखा रही हैं, कोई किसी को बैठ के अभी तो सारा दौर ही स्किल्स का है, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स की कितनी ज़्यादा हुआ है, जो हमारी अम्मियाँ क्रोशिया किया करती थी, निटिंग करती थी, बना रहे होते थे वो सिलाइयाँ, या फिर ये जो सिलाई मशीन वगैरह, ये सारे वो उनके पोटेंशियल्स हैं जिनसे आज हम अब मैं चाहती हूँ मेरी बेटी अम्मी से ये चीज़ें सीखे वगैरह। तो अब अम्मी बहुत हम ना रह के आई तो अम्मी ने बड़े उससे उसको वो सिखाई चीज़ें, और क्योंकि बच्चा पूरा लर्न करना होता है और माँ का पूरा पोटेंशियल जा रहा है, यार मेरा टैलेंट का यूज़ हो रहा है, शी इज़ फीलिंग डोपामिन दैट, यार मेरा पोटेंशियल कहीं रिलीज़ हो रहा है। और वो उसमें अब ये है कि जब कोई आगे पीछे बच्चे ही नहीं है, लोग ही नहीं है, कोई कुछ सीखने को तैयार नहीं है। अब मुश्किल भी इतना है कि बच्चों को जब कहती हूँ कि दादाबू के पास बैठो, दादाबू की स्टोरी सुनो, एंड दादाबू इज़ हैविंग नो इंक्लिनेशन एंड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन के ना मैं की जैसा, और बच्चों को कोई है ही नहीं है। चले तो शोर ना करो मैंने जोन हाँ, अब क्या है कि वो ऐसी बातें 10 20 50 बार करेंगे, और हमने अपने बच्चों को भी और उधर से भी ये कॉन्टीन्यूसली ये रहे कि बेटा दादाबू को वो स्टोरी पता है। जब मैं खुद बैठती हूँ तो फिर तो मुझे पता है दादाबू को ये स्टोरी है, दादाबू वो वाली स्टोरी सुनाए वो सुनाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यानी एक, क्योंकि बच्चे के लिए जितना मोबाइल अट्रैक्टिव है उसके लिए माँ भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो कहाँ दादाबू जिन्होंने सिरे से ही कोई बात नहीं। एनीवेज ताज़ीम, इसके बारे में आप सोचें, ठीक है, ये कि क्या हो रहा है आपके अंदर, क्या चल रहा है, ठीक है। जब तक आप अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ नहीं, वो अट्रैक्शन, वो कॉज, वो स्पिरिट, सोचना, जो काम मैंने सिर्फ आपको कहा है कि इस वीक में जो काम आप करना चाहती हैं ना, ठीक है, आपने इस बात पे जर्नलिंग करनी है, आप करना क्या चाहती हैं, कौन सा काम करना चाहती हैं और कौन सा काम नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप फिज़िकली डाउन है, सबसे पहले सेहत बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पर यार मैं खाना खा के अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन करना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन बैलेंस डाइट में क्यों नहीं कर पा रही, तो फिर सोचें पहले, उस पर एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करें। बैलेंस डाइट खाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कितनी आपके अंदर 1-2 महीने में आपको अपनी सेहत को उस जगह पर लेकर आना है जहाँ आप चलने फिरने उठने बैठने में एनर्जी तो फील करें, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। मुश्किल लग रहा है। ये कहती हूँ इधर आके मैंने अपने आप पे इतना जुल्म किया ना, इतना ज़्यादा कि मैं चल नहीं पाती थी, लेकिन घर के काम में हर सूरत करती थी। और एक दफ़ा कहती थी ना कि नहीं
पका लो, कुछ नहीं बता लो, ये बहुत बड़ा काम है जो तुम कर रही हो, खाना ही खाना है, 2 मिनट का काम कर लो। मैं फिर सोचती कि मैंने कैसे वो सारा कुछ मैं क्यों बर्दाश्त करती नहीं। अब यकीन करें मेरा मुंह भी कांपता है, ये देखिए मेरे हाथ, मेरे बाजू कांपते हैं, मेरा जिस्म कांपता है, सच में मेरा जिस्म कांपता है। पर इसका मैं कोई और जिम्मेदार नहीं है। मैं खुद हूँ, मुझे पता है, लेकिन जब वो अगला बंदा कह दे कि नहीं जी कुछ नहीं होता, मरने नहीं लगी तुम, मेरी अगर किस्मत में और शादी हुई ना तो मुझे मैंने कहा आप मुझे निकाल दें। वैसे देखिए मैं ये अपनी पीछे बेटी की जहरा जीना ना चाहती वही हूँ। हमारा बिलीफ सिस्टम इतना कमज़ोर है ना कि हमने हर चीज़ को खुदा समझ लिया है। यानी ये खुदा है जो मुझे अगर मैं अपने लिए स्टैंड ले लूँगी तो मेरा खुदा मुझे गिरने नहीं देगा। लेकिन खुदा है कहाँ हमारी ज़िंदगी में? हमने दूसरों को ही मान लिया कि शायद वो ना किसी इंसान का इतना तसल्लुत मेरे ऊपर मैंने मान लिया है कि वो मुझ बेहोश से भी काम करवा सकता है। ईद से 1 दिन पहले ना वो उसका निकाह था ना मेरे भांजी के साथ, तो सो भी मैंने इतना काम किया ना, इतना ज़्यादा कि कुकिंग घर में कितना कुछ बना है, बिरयानी बनी है, चिकन कौरमा बना है, मटन कढ़ाई बनी है, वो वाला बना है, रशियन सैलड बना है, खीर बनी है, मैक्रोनी, यानी पता नहीं कितनी डिशेस मैंने खुद बनाई है वो ना, मैंने खुद। और किसी ने आके वो बढ़िया है तो कोई हेल्प है तो बताएं। मैंने कहा बाजी गए थे कपड़े इसलिए कर अच्छा, आप भी आए एक शाम को तो वो कर दी। क्लास मेरी बेटी को रही तो मैंने कहा मेरे साथ क्या हेल्प, कैसे हेल्प करोगी तुम, तुम्हारी बेटी को रही है तो तुम मेरे साथ कर। हाँ जो भी हो रही है ना, जैसे वो कहते हैं ना घोंगड़ों से मट्टी झाड़ना, वो आके तो फॉर्मेलिटी ऐसे कर रही है। हाँ। और मेरी मदद से हाँ बड़ी अच्छी सेटिंग की है, बड़ा अच्छा खाना बना हुआ है। मैं तो बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इसने इतना कुछ मैनेज कर दिया, हर दफ़ा मैनेज कर लेती है। बस ये तारीफें आप लोग सुनते रहे तो खुश होते नहीं रहे। मतलब नहीं किसी ने करना ही नहीं है, फिर सारे बंदे बैठे रहे तो नहीं तो फिर आप ऐसे क्यों हालांकि उनके होते हैं आपको ये काम। सोचना चाहिए था ना कि आप कितना कर सकती हैं। तो ठीक है एक चीज़ बना लें। नहीं जी ये सारी बननी है, क्योंकि वो जब हम उनके पास गए थे उन्होंने बाहर से सारी चीज़ें मंगवाई थी, किया था। फाइन फाइन करें। तो फिर अगर देखें नीड उनकी है या आपकी है? जिसकी नीड है फिर वो अरेंज करवा ले, बनवा ले, मेस से बनवा लें, बाहर से बनवा लें। तो आप ये मैं स्टेप लेना पड़ता है वाकई में। जैसे है कि हम भी देखिए- ये कहते हैं कि पहले ऐसे, फिर जब कहा है तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो बर्दाश्त की है, लेकिन स्टेप फिर आप ही को लेना पड़ता है। और ये पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है, मैं क्यों नहीं कर पा रही। अगेन मैं ये कहूँगी कि ये किसी को ये क्लासेस ना अटेंड करूँ तो मैं पागल हो जाऊँ। मैं आज भी मतलब घर में यही बात करके मैंने कहा मुझे अलग कर दें, जो मर्जी हो, मुझे बेशक छोटा सा घर ले दे रेंट पे, मैं नहीं रह सकती उनके साथ में। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो इतने वो डीप किस्म के इंसान है ना कि जो मर्जी प्यार से कह लो, गुस्से से कह लो, जिस तरह मर्जी कह लो, उन्होंने स्टिल ही रहना है। उन्होंने नहीं बाज आना कि हम ये काम जो इस तरह निज़ाम ख़राब कर रहे हैं घर का हम ना करें। तो फिर यही होता है कि बंदा के नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने कहा ठीक है फिर मुझे जाने दें। कहते हैं जिन माइयों को तुम सुनती है ना वो तुम्हें डाइवोर्स, वो तो 3-4 औरतों की डाइवोर्स करवाएंगे। मैं ज़्यादातर वो जो लेक्चर नहीं फरहत हाशमी के वो सुनते हैं ना, उनके वो क्लास देते हैं, तो कहते हैं ये जो माइयाँ ना ये सही नहीं। मैंने कहा खुदा का खौफ करें जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी मैंने कहा दीन की तालीम सीखने में खपाई है और लोगों को सिखाने में, आप उनके बारे में इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, खुदा से डरिए। तो बस मैं कह रहा हूँ बस। तो मैंने आज ना मुझे इतना, आज मेरा दिमाग बिल्कुल इतना स्ट्रेस में था ना, मैंने कहा अगर वही मैं अगर क्लासेस देने ना आऊँ या इस तरह कुरान की कोई क्लास ना अटेंड करूँ, मैं बिल्कुल पागल हो जाऊँ कि थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन मतलब गाइडलाइन मिल जाती है जिस पे अमल नहीं करना होता, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी ना हो जाता है कि कोई है रास्ता जिस पे हम अमल करेंगे कभी। नहीं आप ना ये तसल्ली रखें कि जितने भी हालात वर्स्ट होते हैं ना, जितने भी हों, आप ये तसल्ली रखें कि वहाँ से ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ भी रास्ते हैं यहाँ से निकलने के। ठीक है, ये अभी आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ना, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ पहले। लेकिन उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि पहले आपकी थोड़ी सी तो हेल्थ कंडीशन बेहतर हो, थोड़ा सा तो आप अपनी सेहत को समझें। हर चीज़ ये नहीं कि खाने में चीज़ें नहीं है घर में, दिल ही नहीं चाहता खाऊं भी ना तो ऐसे फील हो रहा था जस्ट बस ना। वो तो आपको वजह तो बता दिया ना कि आप ज़ाहिर है सोचेंगी उस बारे में ना कि खाना आपके लिए क्या किरदार अदा कर सकता है, तो तभी आपके अंदर वो कुछ कोई यहाँ मैं बता रही हूँ ना कि पानी का गिलास पीने के लिए भी एक डोपामीन पुश चाहिए, वो रिलीज़ होगा तो आप पी पाएंगी। ये वो एनाटॉमी जो हमारे जिस्म के अंदर खुदा ने इस तरह निज़ाम हमारा रखा है, नाम अभी पता चल रहे हैं लेकिन ये इंसान का ऐसी ही केमिस्ट्री काम कर रही है। तो ये आपको पता चलना चाहिए, पता चलेगा। जब तक नहीं बात समझेंगे तो फिर आप कहाँ से, मैं इसीलिए कह रही हूँ वो सोचें, आप सोचना पड़ेगा आपको कि फूड आपके लिए क्या करेगी। आपकी हेल्थ बेहतर होगी तो आप क्या कर पाएंगी, आपकी हेल्थ फिज़िकल हेल्थ बेहतर होगी तो आपका दिमाग हेल्दी होगा,
वॉक पर अपने लिए निकलें, उससे आपके थोड़ा जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। एक और केमिकल है, जिस तरह एक स्ट्रेस का केमिकल है, जिस तरह एक ये डोपामीन का केमिकल है, इसी तरह एक सेरोटोनिन भी एक केमिकल है। ये 3-4 केमिकल्स हर वक्त हमें फॉर्म मेक ब्रेक कर रहे हैं। तो आपको पहली बात है कि अपने आप को थोड़ा सा तो नॉर्मलाइज करेंगी तो फिर आप हेल्दी सोच भी पाएंगी। ठीक है, हर चीज़ में अभी क्या है कि फोकस नेगेटिव है। मसला ये नहीं है कि हालात इतने ही ख़राब होंगे, हो सकता है 1-2 हफ्ते के बाद अभी आप फिज़िकली थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, ठीक है, मेंटली थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएं, तो इन्हीं हालात में सिचुएशन दूसरी भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जब इंसान इमोशंस में होते हैं ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, इमोशनल ब्रेन को जब हमारा जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपको फील हो रहा है ना, वो सारा जा रहा है दिमाग में। सबसे पहले जो हमारा लिम्बिक ब्रेन होता है, जो हमारे इमोशंस जनरेट करता है। आपने बाहर से हालात देखे, इसने मुझे ताना दिया है, ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये घर को गंदा कर रहा है, ये मुझसे ऑर्डर चला रहा है, आपका इमोशंस रिलीज, मेरे इमोशंस हाई। अब लिम्बिक, आपका जो ब्रेन है ना, आगे रेशनल ब्रेन है, रेशनल ब्रेन आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आपके इमोशनल ब्रेन ने इतना ब्लॉक कर दिया, इमोशंस आ गए, अब आप रेशनल लॉजिकली सोच ही नहीं सकते। ऐसा ही होता है। अभी इमोशंस आपके ऊपर आ गए, अभी इमोशंस आपके ऊपर हावी आ गए। अब इमोशंस में जब आप हैं तो तब कोई भी अक्ल की या वही की या खुदा की बात आपको समझाई ही नहीं जा सकती, असर ही नहीं करेगी वो। क्यों? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मतलब कि आपको बार बार ये कहा भी जा रहा है, आप करना भी चाह रही, तो इसके लिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप बेशक किधर बैठ के आधा घंटा सोफे हॉबी के पास बैठ के अपनी जर्नलिंग करें। अभी आपको थोड़ा इशू जो आ रहा है ना, वो जर्नलिंग ना करने पे आ रहा है। तो जब आप एक दफ़ा टाइम निकाल के घर से यहाँ बैठ के जर्नलिंग करेंगे, बेशक वो अपनी क्लास अटेंड करें, उनके पास आप बैठ जाएँ, तो ये काफ़ी हेल्थी रहेगा आपके लिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वंस अ वीक क्लास आपके लिए एनफ नहीं होगी। और इतना मैं स्ट्रेस में चली जाती हूँ, ये जो मेरे ब्रेन कंधे हैं बिल्कुल, ये वाली गर्दन की, कभी नहीं ऐसा, कभी लाइफ में ऐसा नहीं मेरा हुआ। हर वक्त रहता है और बहुत सोफी ज़्यादा कभी ही। ऐसा नहीं हुआ था। मुझे फील होता है कि ऐसे लोगों से मेरा वास्ता पड़ा हो ज़िंदगी में, इतनी लाइफ 40 साल ज़िंदगी हो गई है, कभी ऐसे लोगों के साथ वास्ता नहीं पड़ा था। इतने लोगों के साथ रही हूँ, इतने मतलब मेरा पहले भी जो था मेरा कंबाइंड फैमिली, बल्कि मैं सेपरेट थी और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे साथ लेके जाए, मैं अलग नहीं रहना चाहती। और इतनी अच्छी लाइफ थी वहाँ, देवरानी भी थी, देवर सारा कुछ सास थी, बड़ी अच्छी लाइफ थी और फील ही नहीं होता था कभी। और इधर आके तो मैं हर लम्हे ये सोचती हूँ कि मुझे छोटा सा ही घर मिल जाए ना, मुझे नहीं चाहिए बड़ा सा घर, मुझे सुकून चाहिए। देखें, वो सॉल्यूशंस जो पॉसिबल नहीं है उनके बारे में सोचना छोड़ दें, वो किसी और ने करना है। या तो अगर आप ये खुद कर सकती होती तो मैं कहती आप इस सॉल्यूशन के बारे में सोचें। हम सॉल्यूशन भी, मैं बताऊं क्या सोचते हैं, जो मैंने नहीं करने होते, किसी और ने करने होते हैं। मैं आपको सिर्फ यही तो बात समझा रही हूँ, दूसरा हमारे इख्तियार में नहीं है, मैं मेरे इख्तियार में। दूसरा सबके इख्तियार में हो और बस आपके इख्तियार में ना हो। देखिए, बहन भाइयों के, औलाद के इख्तियार में हो, दामादों के इख्तियार में हो, उनको जी जी करके बुलाएं और बीवी के इख्तियार में हो ही ना, ये तकलीफ से बात नहीं होती। फिर इस पे यही है ना कि आप अपनी बिल्ड जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांग है और आप हाँ। strong नहीं। हाँ, ये बात तो है। हाँ जी, फिर यही चीज़ है ना, वो तो इधर से छुरी पकड़ी खुदकुशियों के ड्रामे सुनाए और चलो जी बात नहीं हमारी, मैं करने लगी हूँ, ये करने लगी हूँ। तो हम शायद वो ट्रेनिंग लेके आए ही नहीं है हम लोगों से। हमारे तो मैं वो सो गई कि उस दिन बात पे मुझे आ रहा था कि मेरी फैमिली एक ऐसी है, राजपूत फैमिली। हम तो मेरे एक बूढ़े कज़न्स हैं, तो उनकी औरतें बूढ़ी हो गई हैं, बिल्कुल बूढ़ी, और बच्चियाँ आगे से जवान, उनके बच्चे जवान, और उन्होंने बोलना ही नहीं आगे से, बस बस किसी मर्द ने बात करनी है ना, मर्द घर में आ गए, उनकी आवाज़ में औरत की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अभी तक ये सिस्टम चल रहा है, अभी तक। तो मैं वाकई में मैं कहती हूँ हमारी जब ट्रेनिंग इस तरह की हुई है तो हमने कैसे वो सर्वाइव करना है लाइफ, हमें तो इसी तरह बनना है, जलील होके दूसरों के हाथ में। पर बंदा हिम्मत करके आगे वाले को कह भी दे कि मैं ये नहीं कर सकता। हमने एक दफ़ा कोशिश की थी, कहा भी था कि हमसे ऐसे नहीं होता, और वो जी वो पूरी फैमिली जी हस्बैंड भी उनके साथ, वो फिर इतनी बात बड़ी, इतनी बड़ी, तो फिर जी हमने वो ही किया जो वो चाहते थे। नहीं उस पे फोकस में वो हम उनको नहीं ला सके। अपने आप को समझने का काम पहले कर लें दुनिया के सामने जाने से पहले, यही बात थी। ठीक है। मुझे तो 1000% श्योर है कि आप लोगों के हर मसले का हल निकल सकता है, तो निकल सकते ठीक ये है ना कि वो है। लेकिन आप हिम्मत तो करें, इससे पहले कि दूसरे आपको वक्त दें और दूसरे आपकी बात समझें। कुछ नहीं करना, बिलीव मी, मैं तो आपको वो तरीका बता रही हूँ जिसमें जो सबसे आसान है,
जो सबसे प्रैक्टिकल है, द मोस्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच टूवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ द लाइफ। मैं नहीं कह रही निज़ाम बदलेगा, मैं नहीं कह रही शौहर बदलेगा, मैं नहीं कह रही हालात बदलें, बाहर से लोग बदलें, कोई आपकी बात से कन्विंस हो जाए, नहीं, आपने अपने आप को कन्विंस करना है एंड दैट्स इट। देखें क्या हज़ारों कॉन्सेप्ट्स तो बीच में, वो पहले हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस कर लिए हैं। सो अनदर इशू इज सेल्फ वर्थ। आपके लिए आपके सेल्फ वर्थ नहीं करता, आपके नज़दीक आपका अपना जो इमेज है वो पॉजिटिव नहीं है। यू आर नॉट फीलिंग कि मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, यू आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट फीलिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, योर सेल्फ इमेज इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई अदर आर फीलिंग दैट यू आर नेगेटिव। तो ये आप है पहले। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं है। जो आप कह रही है ना बात, प्रॉब्लम क्या हुई है, आप लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, आप लोग खुद इतने अवेयर और अपने बात और अपने पॉइंट में कहीं से ले के बात हम ले तो लेते हैं बात, बट फाइनली मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती, मैं जो कर रही हूँ वो क्यों कर सकती हूँ, और जो मैं नहीं करना चाह रही वो मैं क्यों नहीं कर सकती। दिस वाई शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, जब आपने वो वाई पे काम ही नहीं किया होता ना, यार ये मैं क्यों नहीं कर सकती या ये मैं क्यों कर सकती हूँ, वही आपको क्लियर नहीं है, तो एक बंदा आएगा आपको एक आर्ग्यूमेंट की मार गिरा के खत्म, दैट्स इट। आपने तो आगे काम ही नहीं किया। ठीक है कि हम अपने आप को बिल्कुल भी नहीं पहचानते। वो इधर है साहिल-उद्दीन नहीं, जो स्कॉलर हैं, जी जी, उनका सुन रही हूँ, वो कहते हैं कि लोग जो बातें बतानी चाहिए ना वो नहीं बताते, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अर्सा नबूवत से पहले गारे हिरा में जाते रहे, वो कायनात के नज़ारे नहीं करते थे, वो उस बानी जगह पे बैठ के अपने आप को पहचानते थे ना। तो हम लोग वही यही बात वो कर रहे थे कि अपने आप को ही हम टाइम देते, अपने आप को ही पहचानते कि हमारे अंदर क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। पता नहीं कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आती। बस सिर्फ 5 मिनट देने से होगा। कोई ऐसे सॉल्यूशंस नहीं दिए जा रहे कि मैं आपको 6 किताबें पढ़ने के लिए कह रही हूँ कि आप तफसीरें पढ़ लें, नहीं, मैं कह रही हूँ आप 5 मिनट एक अलार्म लगाएं, 5 मिनट बाद वो अलार्म बजे आप बंद कर दें, चैनल तो बनना शुरू करें, दिमाग को पता तो चले कि इस वक्त इसने ये काम करना शुरू होता है, एक रास्ता तो बनना शुरू हो। कुछ भी ना सोच सकें तो 5 मिनट में आपने उस जगह में जाना है, डायरी और कॉपी हाथ में पकड़ के, नहीं लिखने का दिल कर रहा ना लिखें, लफ्ज़ डालती रहें, लाइनें डालती रहें, खुशी गमी लिखती रहें, जो मर्जी है लिख दें, लकीरें डाल के आ जाएं, शुरू तो करें। 5 मिनट से कम मैं क्या कहूँ, 1 मिनट से शुरू कर लें, 1 मिनट से शुरू कर लें, लेकिन उस 1 मिनट में आप उठेंगी, आप जाएंगी, आप कॉपी पकड़ेंगी, पेन पकड़ेंगी, 1 मिनट में भी ना 60 लफ्ज़ लिख सकता है इंसान। 1 लाइन लिख लें, आप स्टार्ट तो करें। तो अगेन आपको खुद पता चलेगा कि ये क्या कहा जा रहा है आपको। आप लिखना सिर्फ स्टार्ट करें, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या नहीं करना चाहती, मैं क्या करना चाहती हूँ तो उसकी क्या रीज़न है, क्यों करना चाहती हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं खाना खाना चाहती हूँ तो क्यों खाना चाहती हूँ, मैं अलग रहना चाहती हूँ तो मैं क्यों अलग रहना चाहती हूँ, क्या मेरे पास रीज़न है, मैं साथ नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं रहना चाहती, क्या रीज़न है मेरे पास। लिख लें, आप लिखती जाएं। अगेन हूँ ना यहाँ, हम यहाँ हैं ना, सारे एक दूसरे के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगेन उसमें आगे क्या होता है, इसमें थोड़ी सी बस गाइडेंस चाहिए होती है हर अगले स्टेप पे लेके जाने के लिए, लेकिन उस गाइडेंस के लिए डाटा मुझे पहले आपका देखना पड़ेगा, अपने पैटर्न पे जाने पड़ेंगे। आप सोचती कैसे हैं मैं बता दूंगी, यहाँ और लोग बैठे हैं वो बता देंगे, ये सारे लोग अपना लेकर आएंगे, तो हम पैटर्न को एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप इस तरीके को जानने से ना सिर्फ आप अपने आप को जान पाएंगी, आपको ये पता चलेगा अच्छा दूसरों के दिमागों में भी क्या कहानी चल रही होती है जो उनको नहीं पता। अब मैं आपको हज़ारों एग्जांपल्स दे के ना, ये एक्सरसाइजेस करवा के मैं आपको दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। इसीलिए वर्कशॉप्स करवाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे एक टाइम होता है जिसमें हम खुद वर्क कर रहे होते हैं। वर्कशॉप में ना, लेक्चर के ज़रिए क्यों वर्कशॉप रखी जाती है, यानी मैं इसको भी ना वर्कशॉप ही बनाना चाहती हूँ, सो दैट आप यहाँ बैठ के, जिस तरह शुरू में हमने 3 सेशंस किए थे ना, यहाँ बैठ के भी कुछ हम 10 मिनट की एक्सरसाइज राइटिंग से गुजरें, खुद यहाँ से गुजरें, अपने ऊपर वर्क करके जाएं, इंफॉर्मेशन नहीं सिर्फ लेनी, वर्क यहाँ पे भी खुद करके जाएं। नेक्स्ट सेशन में ना हम ऐसे कर लिया करेंगे ठीक कि आई इसका मुझे नहीं पता। अच्छा आ गया, अभी हमने आज
आप बताएं कि पूरे वीक में आपने जाके क्या करना है, या फिर पहले यहाँ से शुरू करते हैं, आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नलिंग देखी है ना कि आप अपने आप को अहमियत, इज्जत और एहतराम देना खुद शुरू करेंगे जब आप अपनी जर्नलिंग करेंगे। ठीक इसके है। बेनिफिट्स आपने बताए हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। जी। और फिर उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की हैं जो आपने बोली है ना कि खुशी, जैसे मैंने एक पॉइंट अपना ईद वाला बताया। ठीक उसमें है। ये कि जो फैक्टर्स या लोग मुझे डिस्टर्ब किए, उनकी क्या क्या बातें डिस्टर्ब की हैं, मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ, वो मैंने चीज़ की है। और ठीक ठीक है। इंशाल्लाह मैं ठीक है, next आपने इस पॉइंट पे भी लिखना है, वो जो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। स्टिल आई हैव टू राइट अबाउट दैट कॉन्फ्लिक्ट जो मेरा भी किसी से हुआ था। ठीक है। ठीक है, मैंने भी स्टिल उसके ऊपर करनी है। ठीक है। ठीक है, तो एक तो हमने जी इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नलिंग क्या है, इससे मैं अपने आप को समझ पाऊंगी। मैं अपने एक हफ्ता, मैं कहती हूँ जो करेगा ना, तो मेरी ये सारी बातें फिर मुझे दोबारा नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, मेरी जो ऑनलाइन वर्कशॉप जो चल रही हैं, बातें ही करती जा रही हूँ क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा कि वो इस बात को समझे। कोई मैंने ना फाइनली अपने करीबी लोगों से पूछा, क्या 7 कंसेक्यूटिव डेज या 5 कंसेक्यूटिव डेज, हाँ जी। ठीक है, आपने ये किया। खाना बनाना इतना मुश्किल है, समटाइम्स हो जाता है। क्यों बन जाता है 6-6 डिशें? क्योंकि आप बना रहे हैं, डेली बना रहे हैं, आपका पैटर्न बना हुआ है। जी। सफाई, इतना बड़े घर की सफाई है, क्यों हो रही है? क्योंकि आपका पैटर्न बना हुआ है। तो खुदा के लिए नया पैटर्न बनाने में मुश्किल तो होगी ना, नया पैटर्न बनाने में मुश्किल तो होगी। तो उसके लिए भी मैंने आपको तरीका बता दिया। यू जस्ट शेयर, यू कम एंड जस्ट शेयर कि यार हमसे ना जर्नलिंग भी नहीं हो पा रही। देन जैसे आपने कहा मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, देन आई विल गिव यू अनदर सोल्यूशन। मैं आपको ये कहूँगी कि आप वो एक्सपेक्टेशंस उस काम के साथ अटैच करें जिससे आपको डोपामीन किक मिले। बात आपकी विल पावर की नहीं हो, बात आपके अंदर से हार्मोन रिलीज हो गए, वो आपसे वो काम करवा देगा। इधर से सोने में चली जाऊँ ना 5-6 दिन के लिए अपनी बहन के घर, तो मेरी बिल्कुल हेल्थ चेंज, मेरा कलर चेंज, सारा कुछ चेंज हो जाता है। खाना भी टाइम पे, हर चीज़ टाइम पे। तो मेड ही मेरी कहती है, बाजी आप उधर ही आ गए, आप उधर से आती तो आप बिल्कुल यंग हो जाती, तो बिल्कुल आप ओल्ड एज लगने लग जाती है ना। मैं वही मसला क्या है, वो जो हैप्पी हार्मोन्स है ना, वो सेरोटोनिन जो सा है, खुशी का हार्मोन चाहिए आपकी बॉडी को। ये हर वक्त बॉडी बैलेंस कर रही होती है। यहाँ आप स्ट्रेस इतना हावी कर लेती हैं कि आपकी पूरी बॉडी भी डाउन हो जाती है। जैसे ही वो चारों केमिकल्स का बैलेंस आपकी लाइफ में होगा ना, हैप्पी हार्मोन भी मिल रहा है, एड्रेनलिन तो जो है ना, ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये किसी किसी वक्त के लिए होता है। ये अगर ज़्यादा रिलीज हो जाए तो इसे कहते हैं स्ट्रेस टॉक्सिसिटी। तो अब आपकी बॉडी पूरी की पूरी उस टॉक्सिसिटी में चली जाएगी, क्योंकि उसने वो इतना थ्रेट बन जाता है वो कि इससे सिवियर बीमारियां लेटर ऑन ईयर्स में स्टार्ट हो जाती हैं। और ये बचपन से स्टार्ट अगर किसी को हो जाए तो फिर उसके लिए तो ये लाजिम तौर पर इतना बड़ा वबाल बन जाता है। सो आप जो भी प्रॉब्लम है, आप ये लिखें कि मैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, मैं जर्नलिंग क्यों नहीं कर पाती। रोज़ाना जाके पहले इसी पे लिख लें, जाके यार मुझे क्या मुश्किल होती है। आप इस हफ्ते जाके यही करें कि मुझे रोज़ाना अपने लिए 10 मिनट निकालने में क्या मुश्किल होती है। जाएं 5 मिनट रोज़ाना जाके ये सवाल लिखें, ये मुझे 5 मिनट रोज़ निकालने में क्या मुश्किल होती है। बस सिर्फ अपनी मुश्किल आज जाके लिखें। इससे फ़ायदा क्या होगा, सिर्फ आपको अपनी मुश्किल लिखनी है। यार आपने एक कैथारसिस ही है ना जो करना है, यार मैं इससे ये काम नहीं हो रहा, लिख के आ जाए वापस आ जाए, बस समझे आपका 1 हफ्ते का काम हो गया। लिखें आ जाए, लिखे आ जाए। नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर अपने 7 डेज़ का कोई डाटा लेके बैठे हुए होंगे। आप देखिए उस दिन देखिएगा कि क्या होगा। उस दिन आपके अंदर एक काम की अचीवमेंट का कुछ वही जिसे कहते हैं ना हार्मोन है जो आपको प्लेजर दे रहा है, होती है, खुशी होती है। ये सेटिस्फेक्शन मैं इसलिए नहीं कहना चाह रही थी कि हम सेटिस्फेक्शन क्या है, वही है जो हमारी बॉडी एनाटॉमी में जो खुशी का हार्मोन हुआ है कि यार कुछ मैंने कर लिया, आई हैव डन समथिंग। तो अब आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो गए जो इसी काम को कंप्लीट करने, वो कंप्लीट करेंगी तो वो रिलीज हो जाएगा, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। योर एनाटॉमी विल डेफिनेटली फील बेटर देन प्रीवियस टाइम। तो बस जो क्योंकि गलत और सही का सवाल नहीं है, काम कर चुकने का सवाल है। मैंने ये देखा ना कि बंदा टाइम निकाल सकता है। पहले हम कहते थे नहीं निकाल सकते। टाइम तो देखिए हम निकाल, जैसे हम इधर आ जाते हैं टाइम निकाल के, कोई और कुरान क्लास में हम चले जाते हैं टाइम, वो फॉर एग्जांपल हमारे अपने लिए होता है, हमारे घर वाले तो साथ नहीं होते ना, वो टाइम तो एक्चुअली हमारा ही होता है। तो फिर घर में क्यों नहीं हो सकता, पता नहीं होता है। नहीं निकाल सकते। मैंने अब देखा है ना कि मैं अब जैसे झाड़ू लगा रही थी तो मेरे जहन में एकदम से आया कि मैंने
पढ़नी थी, आयात पढ़ के सुनानी थी, जैसे एकेडमी ज्वाइन की हुई थी ना कि तजवीद का कर रही थी, तो मैंने झाड़ू के दरमियान में वो उधर ही छोड़ा। मैंने कहा ऐसे टाइम निकलता है ना, काम को उधर ही आप रोक दो। फिर मैंने हालांकि 5 के 10 मिनट लगे, मैंने उसी टाइम वज़ू बना के वो सुना के फिर काम किया। वो शायद पहले देर से होता तो वो फिर जल्दी हो गया, क्योंकि रिलैक्स हो गई थी ना कि मैंने वो भी कर लिया अपना काम, तो ये भी जल्दी से हो। इसमें हर कोई अपना अपना पैटर्न बनाएगा, ठीक है। कोई होगा जो कहेगा कि मैं इतना काम कूड़ा उड़ के वापस चला जाएगा, मैं नहीं कर सकती। तो व्हाट सूट्स यू, आप अपने लिए खुद देखें, ठीक है। हर किसी का अलग अलग पैटर्न होगा, आपने अपने पैटर्न को खुद, अपनी सेटिंग खुद बनानी है। यही बात है ना कि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको तो हर हाल में पूरी करने की कोशिश करते हैं। हाँ, नाश्ता भी तो रोज बनाते वही हैं। कह रही हूं, नमाज के लिए उठ नहीं सकते लेकिन बच्चों को लाजमी नाश्ता बना के वो दें। सारा कुछ हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर ओके। मुझे लगता है शायद ये एक खौफ है अपने आप को जानना ना। मुझे ये लगता है हाँ। कि मैं कुछ लिखूंगी तो मुझे वो खौफ है, तो मैं छोड़ लेती हूँ, चलो सामने आ जाएगी। दफा करो। तो मैं अक्सर लिखना इस वजह से ये छोड़ भी देती हूँ। बहुत अहम बात है। हाँ। देखिए, ये अपने भी आप- आपको सोचने से, ये भी ज़्यादा सोचे, कम सोचने से ये बात नहीं सामने आ सकती। मैंने जब भी लिखना शुरू किया तो मैं इसी वजह से स्टॉप करके उठ गई हूँ ना। ये तो सेल्फ अवेयरनेस है, तो एक तो है। ये तो एक बहुत बड़ी, मतलब जिंदगी तो बदलेगी इससे। हम तो और सिर्फ ऊपर नीचे, हम ना स्टैटिक लाइफ चाहे वो निचली लेवल की उसको पसंद करते हैं। टर्बुलेंस लाइफ में आती है ना, हाँ। तो उससे हम घबराते हैं, कहते हैं यार ऊंच नीच से कौन गुजरे। कौन? हालांकि ऊंच नीच आपको मजबूर करती है कि अपनी लाइफ को वहां ले जाओ। हाँ। हम लेकिन तो जिसकी सिर्फ लाइफ उतारी- में हाँ। जो यूं रहना पसंद करता है ना, चाहे वो अब्यूज को ही सहना शुरू कर दे, तो बस वो यही होगा। तो ये आपकी अपनी डेस्टिनेशन, आपके अपने गोल है, आपने कहाँ चलना है। इंसान जानवरों की तरह जिंदगी गुजारनी है, हमने इंसानों की तरह, ये हमने सोचना है, ये हमारा डिसीजन है, बिल्कुल। ये हमारा फैसला होगा कि पहले ये डिसाइड कर लें कि मैं इंसान हूँ या मैं हैवान हूँ। क्योंकि हैवान नहीं सोचता, वो एक जैसी ज़िंदगी गुजारता है, इंसान सोचता ही है, सोचता है, ठीक है। चलें जी, लमन फाना बिमा लम तना वलमना मा यनफउना वज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर। तो मैंने सोची कि हम कौन से यहाँ पे ना सदर ट्रम्प लगे हुए हैं कि हमारे से टाइम ही नहीं निकल के दे रहा। बोलिए जी, टाइम नहीं हमसे निकल रहा। जो पूरी दुनिया के लिए बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, उनके पास भी यही 24 घंटे हैं। जो मुल्क का निज़ाम संभाल रहे हैं उनके पास यही, और मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं। हमारे जो है ना पे जो रहती है ना, वो कल आई कभी आई नहीं ना, 1-2 दफ़ा ही ऐसे मुलाकात हुई, तो मैंने कहा चक्कर लगाया करें। मैंने कहा मैं FTC होती हूँ तो आप भी नहीं, क्योंकि लॉन जाना होता है, फिर ये पीरों वगैरह का खाना, तो मैंने कहा मैं इनको कैसे बताऊँ। और बच्चों का पूछा, कहती हाँ मेरे 6 साल बच्चे नहीं थे, बस वो जो हमारे पीर हैं उन्होंने वगैरह किया ना, तो उसके बाद ना तो फिर मुझे और फील हुआ। तो कहती साथ में डिप्रेशन की भी मरीज़ हूँ, तो मेरी एक बच्ची है, तो ये क्या देखी। तो मैंने कहा मैं उनको कैसे कहूँ कि वो खुद को, जैसे मैं रिलैक्स होती हूँ तो मैं इनको भी बताऊँ कि ऐसे अटेंड करें। जब आप खुद बहुत ज़्यादा हो जाएंगी ना, तो खुद ब खुद आप पर मैं कहती हूँ वो अच्छी तकलीफ में है, तो ज़ाहिर है वो तकलीफ में ही है ना। दूसरे की तकलीफ आपकी तकलीफ से बड़ी नहीं है। सबसे पहले आप अपने लिए मैं सोचें। आपके लिए